हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो ये रेलवे इंजीनियरिंग का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप देखना मत भूलिए। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे बकलिंग ऑफ रेल्स क्या होती है और स्लीपर्स क्या होते हैं और इनका क्या काम होता है। तो पहले बात करते हैं बकलिंग ऑफ रेल्स। देखिए, जो रेल्स होती हैं वो एक ही नहीं होती है, उसको हम लोग कई सेक्शंस में जोड़ जोड़ के बनाते हैं। तो एक सेक्शन ये हो गया, दूसरा सेक्शन ये हो गया, और इनको हम लोग जोड़ते हैं फिश प्लेट से। इनको हम लोग बोलते हैं फिश प्लेट, जो दोनों तरफ लगी रहती हैं, और इनको हम लोग फिश बोल्ट से टाइट करते हैं। तो 4 फिश बोल्ट्स लगे होते हैं, एक ये, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपी ट्रिपल एस सी जेई में कि कितने फिश बोल्ट्स होते हैं। तो 4 फिश बोल्ट्स हम लोग इसमें लगाते हैं, और इनके बीच, इन रेल्स के बीच हम लोग कुछ गैप देते हैं। अगर गर्मियों में क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, तो इंक्रीज़ होने से टेम्परेचर, इनकी लेंथ बढ़ती है। अगर यहाँ पे गैप नहीं होगा तो इनको एक्सपेंसन होने के लिए कुछ ना कुछ जगह तो चाहिए। अगर गैप नहीं होगा यहाँ पे, तो ये रेल्स टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी, जिससे कि ट्रेन इन रेल्स से नीचे उतर जाएगी और एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ये हम लोग नहीं चाहते कि एक्सीडेंट हो, तो इसलिए हम लोग इनके बीच गैप प्रोवाइड कराते हैं। तो अब पढ़ते हैं बकलिंग ऑफ रेल्स क्या होती है। ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, इफ देयर इज नॉट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ स्पेस इज अवेलेबल बिटवीन रेल जॉइंट्स, बकलिंग ऑफ रेल्स विल हैपन एंड इट विल कॉज डीरेलमेंट यानी ट्रेन का पटरी से उतर जाना। रेल जॉइंट्स आर नेसेसरी टू होल्ड टुगेदर रेल्स इन करेक्ट पोजीशन एंड ऑल्सो प्रोवाइड रिक्वायर्ड एक्सपेंशन स्पेस बिटवीन 2 रेल्स। तो ये कहानी यही लिखी है जो अभी बताई है। 4 fish bolts are provided to connect 2 fish plates. Fish bolts and fish plates are made up of cast iron और high carbon steel. तो ये कास्ट आयरन और हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। माइल्ड स्टील के क्यों नहीं बने होते हैं? क्योंकि माइल्ड स्टील के बने होंगे तो उनमें करोजन हो जाएगा। आगे बात करते हैं स्लीपर्स की। स्लीपर्स आर प्रोवाइडेड टू जनरेट इलास्टिसिटी ऑन द रेलवे ट्रैक। तो स्लीपर्स का क्या काम होता है? इलास्टिसिटी जनरेट करना। यानी इसका मतलब क्या है, ये स्लीपर्स हैं, ओके, इसके ऊपर ये रेल से बिछी हुई है, इसके ऊपर से ट्रेन गुजर रही है, तो ये ट्रेन के व्हील हो गए हैं। इन व्हील्स के थ्रू लोड ट्रांसफ़र होगा। तो यहाँ पे लोड ट्रांसफ़र हुआ, तो यहाँ पे लोड की वजह से कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन होगा, और यहाँ से दूसरा ट्रेन का व्हील आ रहा है, तब ये ट्रेन का व्हील इस जगह से गुजरेगा। अगर यहाँ पे ये डिफ्लेक्शन फिल नहीं हुआ, यानी फिर से अपनी पुनः वापस स्थिति में नहीं आया, प्रारंभिक स्थिति में, तो यहाँ पे क्या होगा, डीरेलमेंट होने के चांस हैं, ट्रेन के पटरी से उतरने के चांस हैं, और जो पैसेंजर्स हैं उनको अनकम्फर्ट भी फील होगा। तो जितने जल्दी से जल्दी हो सके ये डिफ्लेक्शन पुनः अपनी स्थिति में वापस आ जाए, यहाँ से जो डिफ्लेक्शन हुआ है वो ख़त्म हो जाए। तो स्लीपर्स का यही काम होता है, जनरेट इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब क्या है? लोड हटा लेने से जो भी मटेरियल है वो अपनी प्रारंभिक स्थिति में कितने जल्दी से जल्दी आ रहा है। अगर हम लोग रबड़ और स्टील की बात करें तो स्टील ज़्यादा इलास्टिक होता है रबड़ से, क्योंकि अगर स्टील से लोड हटा लेंगे तो वो जल्दी अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाएगा। तो इलास्टिसिटी का ये मतलब होता है। स्लीपर्स मस्ट बी कंटिन्यूअस बिलो द रेल सेक्शंस टू अवॉइड डिफरेंशियल सेटलमेंट। जो स्लीपर्स हैं वो कंटिन्यूअस डले होने चाहिए, नहीं तो डिफरेंशियल सेटलमेंट हो जाएगा। डिफरेंशियल सेटलमेंट का मतलब क्या होता है? मान लीजिए ये बिल्डिंग है, यहाँ पे एक पॉइंट का सेटलमेंट इतना हुआ और दूसरे का सेटलमेंट इतना हो गया, तो ये कहलाता है डिफरेंशियल सेटलमेंट। ये हो गया डिफरेंशियल सेटलमेंट, ये वाला इतना हो गया डिफरेंशियल सेटलमेंट। तो डिफरेंशियल सेटलमेंट को अवॉइड करने के लिए स्लीपर्स कंटिन्यूअस होना चाहिए। स्लीपर्स आर प्लेस्ड ट्रांसवर्स टू द रेल्स। तो रेल्स के ट्रांसवर्स डायरेक्शन में स्लीपर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। ये हो गई है ट्रांसवर्स डायरेक्शन, यानी 90 डिग्री। तो ये वाली लाइन आई हुई है, स्लीपर्स कन्वर्ट पॉइंट लोड फ्रॉम रेल्स टू बैलास्ट एज यूडीएल और लाइन लोड। तो जो स्लीपर्स हैं वो बैलास्ट पे जो भी पॉइंट लोड है उसको एज अ यूडीएल ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये जो रेल्स हो गई हैं, इनके ऊपर ट्रेन चल रही है, तो ये जो ट्रेन है इसके पहिए की वजह से रोलिंग लोड आता है, लेकिन जो रेल्स हैं ये इसको कन्वर्ट कर देती हैं पॉइंट लोड में। अब ये पॉइंट लोड स्लीपर्स के थ्रू बैलास्ट में ट्रांसफ़र होता है, और नीचे जो बैलास्ट है उसमें एज अ यूडीएल ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।